भारतीय नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत की अपनी खूबी खासियत है क्योंकि ये स्वदेशी है, भारत में निर्मित है और भारत दुनिया का 6वां देश है जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। ये है वो भव्य युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। इसके पहले भी आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत भारतीय नौसेना में था जो एचएमएस हरक्यूलिस के नाम से था। बाद में जब भारत ने उसे लिया तो उसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। उसी के नाम से इस एयरक्राफ्ट का भी नाम आईएनएस विक्रांत है जो कि कोच्चि शिपयार्ड में बना हुआ है। लगभग 23,000 करोड़ के खर्च से यह युद्धपोत बना है। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया था और 2 सितंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका पेनेंट नंबर है R11 और इसका निक नेम है IAC-1, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। इसकी अपनी खूबी और खासियत है और इसकी भव्यता को इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसमें आधुनिक मशीनरी लगी हुई है, आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं, सबसे आधुनिक टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें तरह तरह के मिसाइल लगे हुए हैं, आप उन मिसाइल्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की तैनाती देख सकते हैं। इसके ऊपर MiG-29 के विमान, लड़ाकू विमान तैनात किया गया है। साथ ही साथ कोमोव हेलीकॉप्टर, कोमोव के A31 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। MH-60R, साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किया गया है। ये इतना भव्य है कि इसके अंदर लगभग 1450 सैनिक और 196 अधिकारी काम करते हैं। इसमें 2000 से अधिक अलग अलग केबिन है और न केवल केबिन बल्कि ये अपने आप में चलता फिरता शहर है। इसमें 8 जनरेटर लगे हुए हैं जो कि लगभग 2 मिलियन पीपल यानी 20 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को रोशनी दे सकते हैं। इतना बड़ा है ये और चलता फिरता टापू, चलता फिरता शहर है अपने आप में। इसके अंदर 8 किलोमीटर का कॉरिडोर है, 2 फुटबॉल साइज के ग्राउंड के फ्लाइट डेक हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका फ्लाइट डेक और इसका हैंगर कितना बड़ा होगा। इसमें फीमेल्स ऑफिसर के लिए अलग केबिन है, अलग कमरे हैं। साथ ही साथ इसमें हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेडिकल ICU यूनिट है, साथ ही साथ MRI स्कैन यूनिट भी है। तो इसकी भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद ये पहली बार मुंबई हार्बर पर आया हुआ है और मुंबई के समुद्री तट किनारे से कुछ नॉटिकल माइल की दूरी पर इसे लगाया गया है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं मुंबई का कोस्ट लाइन, मुंबई आपको नजर आ रही है, दक्षिण मुंबई का हिस्सा नजर आ रहा है, ताज होटल, कुलाबा, कफ परेड परिसर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ लगभग 1.5 से 2 नॉटिकल माइल दूरी पर ये आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, इंडिजिनियस आईएनएस विक्रांत, दुनिया का 6वां देश भारत जिसने खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अभी भी कुछ ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है और कुछ ही महीनों बाद ये पूरी तरह से वॉर ऑपरेशंस के लिए भी यह युद्धपोत तैयार हो जाएगा। हम एक बोर्ड के जरिए आपको इसकी 360 डिग्री तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर देख सकते हैं। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। भारत की जरूरतों के अनुसार एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित तौर पर आईएनएस विक्रांत के आ जाने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में एयरक्राफ्ट कैरियर कितना मायने रखता है। भारत के 2 पड़ोसी जिनसे संबंध भारत के ठीक नहीं, ऐसा एक चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक वक्त जब भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य हुआ करता था, उस वक्त चीन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। अब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो तीसरा बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो इससे कल्पना किया जा सकता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए, खास करके इकोनॉमी, समुद्री इकोनॉमी के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, सी ऑपरेशंस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे कल्पना किया जा सकता है। R11 जो इसका पेनेंट नंबर है और इसका निक नेम है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 और ये मुंबई हार्बर पर आया हुआ था और इसी आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में यहाँ पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने LCA तेजस में बैठकर भी कुछ जानकारियां हासिल की, बहुत गौरवान्वित महसूस किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आकर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफेंस डील के लिए बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज आपको आईएनएस विक्रांत पर लेकर चलेगा।
और आईएनएस विक्रांत के डेक से, आईएनएस विक्रांत के हैंगर से दिखाएगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खूबी, क्या खासियत है, कैसे आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद से भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको लेकर चलेगा आईएनएस विक्रांत पर, दिखाएगा कि स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की क्या खूबी, क्या खासियत है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और साहस का कोई सानी नहीं है। भारत की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्वदेशी निर्मित भारतीय एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पहली बार मुंबई पहुंचा है, मुंबई हार्बर पर है। एबीपी न्यूज की टीम एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर है और आज हम आपको दिखाएंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और हिंद महासागर का समीकरण पूरे दुनिया के मानचित्र पर कैसे बदल गया है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समुद्र के सीने पर चलता फिरता एक टापू है, अपने आप में एक छोटा शहर है या 14 मंजिला एक भव्य इमारत है। इस भव्यता को देखिए, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये भारत की ताकत को दिखाता है और दिखाता है कि हिंद महासागर के सीने पर भारत की ताकत दौड़ रही है। यह लगभग 45,000 टन वजन का युद्धपोत है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है। इसके बीम की बात करें तो ये लगभग 62 मीटर का इसका बीम है। इसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर की है। इसकी गहराई लगभग 25.5 मीटर की है और ये 14 मंजिला है। इसके 14 डेक हैं। हम इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉप डेक पर हैं, जहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो रखे जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत है। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। अगर हम इस आईएनएस विक्रांत, जो कि पूर्णतः भारत में बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी बात करें तो इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगने की वजह से ये काफी कम जगह लेता है और इसकी ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होता है। इसके प्रोपल्शन की बात करें तो इसमें 2 शाफ्ट लगे हुए हैं। यदि इसकी हम गति की बात करते हैं तो यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समुद्र के सीने पर चल सकता है। यदि हम इसके रेंज की बात करें, इसकी क्षमता की बात करें तो यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार में यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम बात करें कि इस 14 मंजिला इस भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे ऑपरेट किया जाता है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारे जवान। इस पर 196 ऑफिसर और लगभग 1500 सेलर्स काम करते हैं और यही इनकी महत्वपूर्ण ताकत है। जो 1500 सेलर्स और 196 ऑफिसर्स हैं वो इस चलते फिरते टापू को, अपने आप में एक शहर को, एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाते हैं। अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शंस रडार लगे हुए हैं, जो कि बेहद आधुनिक रडार हैं। साथ ही साथ एडवांस एयर सर्विलेंस रडार भी इसमें लगे हुए हैं। तो आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण है ये आईएनएस विक्रांत, जो इसे पूरी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर की श्रेणी में परिपूर्ण करता है और भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाता है। आईएनएस विक्रांत कोची शिपयार्ड में बना हुआ युद्धपोत है और इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का हिस्सा है और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए यह पूरी तरह तैयार है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जैसा कि इसका नाम है, एयरक्राफ्ट कैरियर यानी एयरक्राफ्ट को ले जाने वाला, ऑपरेशंस कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, एक युद्धपोत। हम इस वक्त आईएनएस विक्रांत के टॉप डेक पर हैं, जो कि इसका रनवे होता है और इस रनवे पट्टी को आप देखें तो यहां आपको कई लड़ाकू विमान भी नजर आएंगे। साथ ही साथ इस पर कई मार्किंग की हुई नजर आएगी। कुछ
पीले रंग की मार्किंग आपको नजर आएगी, कुछ सफेद रंग की मार्किंग नजर आएगी और साथ ही साथ कुछ लाल रंग की मार्किंग आपको नजर आएगी। दरअसल ये जो लाल रंग की मार्किंग है ये इंगित करता है कि ये ऑपरेशन एरिया के बाहर का क्षेत्र है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर इसके बाहर सिर्फ पार्किंग के लिए या फिर अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन रनवे के तौर पर ये जो पीली पट्टी आपको नजर आ रही है ये रनवे के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसीलिए जो एयरक्राफ्ट इस पर लैंडिंग करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं उनके लिए ये पीले रंग की मार्किंग होती है और इसी के अनुसार जो मिग विमान हो या फिर तेजस हो या फिर भविष्य में रफाल, ये सभी जो लैंडिंग और टेक ऑफ होगी इस पीली मार्किंग के अनुसार होती है। साथ ही साथ एक दूसरा अल्टरनेट यहाँ पर एक रनवे आप देख सकते हैं जो कि सफेद रंग की मार्किंग से की गई है और जगह जगह पर आपको हेलीपैड के लिए जो एच मार्किंग है वो भी आपको नजर आएगी। तो ये इस आईएनएस विक्रांत की खूबी खासियत है कि इस पर 36 ऐसे एयरक्राफ्ट या फिर विमान और हेलीकॉप्टर मिलाकर ऐसी 36 की क्षमता में यहाँ पर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, यानी भी तैनात किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ विमान जो है वो तैनात किए गए हैं। ये मिग 29K है। मिग 29K इस पर डेक पर रखा गया है। आप ये देख सकते हैं मिग 29K यहाँ पर तैनात किया गया है फिलहाल। और इसी प्रकार से मिग 29K के अलावा जो LCA तेजस है वो भी आपको नजर आएगा। देखिए इस मिग 29K के ठीक पीछे एक और मिग 29K विमान यहाँ पर तैनात किया गया है जो कि भारतीय नौसेना की शान है। खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए सबसे कारगर लड़ाकू विमान है मिग 29K। सबसे विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। तो ये मिग 29K की आप तस्वीर देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं ये तेजस, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि तेजस को ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लेकिन सर्विलांस के लिए ट्रेनिंग उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसे भी यहाँ पर जो टॉप डेक है उस पर यहाँ पर लगाकर रखा गया है। तो ये LCA तेजस को यहाँ पर रखा गया है। इसका युद्ध के समय में या फिर ऐसे ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन ट्रेनिंग पर्पजेस से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए कोमोव हेलीकॉप्टर भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके ठीक पीछे मिग 29K लड़ाकू विमान भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कोमोव हेलीकॉप्टर के अलावा जो सीकिंग सी हेलीकॉप्टर होते हैं वो उनकी भी तैनाती यहाँ पर होगी। जो चेतक हेलीकॉप्टर हैं जिनको एंजल्स ऑफ स्काई कहा जाता है उसकी भी तैनाती यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुल 36 लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात किए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोमोव या फिर मिग 29K तेजस को यहाँ पर फिलहाल तैनात किया गया है। और देखिए रनवे की एक और खूबी होती है कि यहाँ पर जब लैंडिंग होती है तो लैंडिंग के लिए ये जो आप तार देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी तार में जो लड़ाकू विमान होते हैं वो इसमें फंसते हैं और फिर एक ब्रेक का काम करता है, उनके रफ्तार पर लगाम लगता है, इस प्रकार से लैंडिंग कराई जाती है। तो एक बेहद अहम रोल होता है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में और ये बताता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की है और भारत ने किस प्रकार से स्वदेशी ताकत पर, अपनी खुद की क्षमता पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। और देखिए ये यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा रनवे यहाँ से देखा जा सकता है। कुछ विमान भी आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ कुछ हेलीकॉप्टर्स भी नजर आएंगे और ये रनवे इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये जिस प्रकार का यहाँ पे इंजीनियरिंग सेटअप किया गया है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रॉड और ये रस्सी देख रहे हैं, ये ब्रेक का काम करता है। इसी में जो लड़ाकू विमान होते हैं वो फंसते हैं और उसके बाद जाकर ये लगाम लगाने यानी रफ्तार पर रोक लगाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये आईएनएस विक्रांत का टॉप डेक है जो कि रनवे पट्टी हम इसे कह सकते हैं। ऐसे 36 विमान या फिर हेलीकॉप्टर, इनको मिलाकर कुल 36 जो लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर का सेटअप यहाँ पर तैनाती की जा सकती है और ऑपरेशंस भी इसका किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जो 36 एयरक्राफ्ट कैरियर या तो पूरे रखे जाएं या तो फिर जो हेलीकॉप्टर हैं वो रखे जाएं, वो रखे कहाँ जाते हैं? तो जिनका ऑपरेशंस नहीं होता वो इसके ठीक नीचे बने हुए हैंगर में उनकी पार्किंग की जाती है या फिर उनका मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खूबी और खासियत होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की और उसी प्रकार की ये खूबी और खासियत इस आईएनएस विक्रांत पर भी हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ फ्लाइंग डेक ऑफिसर कमांडर देवदत्त जी हैं, उनसे बात करते हैं। देवदत्त सर, हमें बताएं कि आईएनएस विक्रांत पर
अभी कुछ समय पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस पर काम करना कितने बड़े गर्व की अनुभूति आपको दिलाता है और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये INS विक्रांत? गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन बोर्ड INS विक्रांत। और ये हमारा सबसे पहला इंडिजिनस कैरियर है। पिछले 2 साल से इस कैरियर पे हूँ और CSL के साथ क्लोजली काम करते करते हमने छोटे छोटे चीज़ों को रिजॉल्व करके पूरा फ्लाइट डेक, पूरी शिप ऑपरेशनलाइज की है। आज के डेट में भी ट्रायल्स में जो जो हमको कमियां और खामियां नज़र आती है उसको हम रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करके फ्लाइंग ऑपरेशंस सस्टेन कर पा रहे हैं। पिछले जो पहला ट्रैप हुआ था, मेडन ट्रैप हुआ था इस शिप में, दैट प्रूव्ड दैट येस वी आर कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग फाइटर फ्लाइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी एल्स. So we have achieved a good amount of success in whatever we have designed, whatever we have conducted till date, and that proves the statistics show that what we have achieved. सर हमें थोड़ा सा, आप चूंकि फ्लाइंग डेक ऑफिसर हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत तो यही है एयरक्राफ्ट कैरियर की कि इसका रनवे और इस पर तैनात हुए लड़ाकू विमान। करेक्ट। सो फ्लाइट डेक ये 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर है और यहाँ पे फ्लाइट डेक को 2 हिस्सों में बांटते हैं हम। एक रहता है ऑपरेशनल एरिया, दूसरा है मनूवरिंग एरिया। मनूवरिंग एरिया में सारे एयरक्राफ्ट की मरम्मत, फ्यूलिंग, आर्मिंग, सारा चीज़ें करके एयरक्राफ्ट रेडी कर दिए जाते हैं और फिर लॉन्च के लिए लेके आते हैं। जो कि यहाँ पे पीली लाइन है जो दिख रही है, ये हमारे पास 2 टेक ऑफ रन है, एक शॉर्ट टेक ऑफ, एक लॉन्ग टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट जब रेडी होगा उसको टेक ऑफ कराने के बाद स्की जंप से लॉन्च होते ही मिशन के लिए तैनात किया जाता है। मिशन होने के बाद इसी लैंडिंग एक्सिस पे आके वापस अरेस्टिंग गियर द्वारा एयरक्राफ्ट को ट्रैप करके रिकवर किया जाता है। पैरेलली यहाँ पे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग भी चलती है, जिसके लिए आप राउंडल्स देख रहे हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर्स, हेलीज इस पे तैनात किए जा सकते हैं? किस पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ की तैनाती कितना ज़्यादा होगी? फिलहाल तो ट्रायल्स चल रही है, तो वी आर ट्राइंग टू सी हाउ मेनी मैक्सिमम एयरक्राफ्ट कैन बी ऑपरेटेड, बट दैट कैन बी ओनली असर्टन जब हमारी पूरी ट्रायल्स खत्म हो जाएंगी। बट जैसे कि आप जानते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रमुख कारण यह है कि उसको पूरी फ्लीट और पूरे सारे शिप्स को साथ में लेके एक एयर कवर, एयर डोमिनेंस कहा जाता है, जो अचीव करना है, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं MiG-29K नजर आ रहा है, LCA तेजस नजर आ रहा है, कोमोव है, चेतक है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार की तैनाती अब तक है यहाँ पे है और किन पर्पज से इनका उपयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी ट्रायल्स चल रही है, तो हमारा सारा फोकस ट्रायल्स के ऊपर है। सारी हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग अलग अलग लोकेशन से ट्रायल्स करके हम फ्लाइंग करे जा रहे हैं। पहले पिछले कैरियर्स में भी हमने बहुत सारे फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए हैं और यहाँ पे भी वी विल बी एबल टू हैव मोर एयरक्राफ्ट, क्योंकि खुद का कैरियर होने का एडवांटेज है कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बदलाव ला के उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो आगे जाके उसमें बदलाव करके वापस किया जा सकता है। तो डिज़ाइन के हिसाब से तो फिलहाल फ्लाइंग और ऑपरेशन चालू हो चुकी है। MiG-29K है, इसकी ऑपरेशनल क्षमता क्या होती है? जैसे एक बार यहाँ से टेक ऑफ किया और ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो कितनी दूरी तक की हमारी क्षमता होती है? मिशन के ऊपर है, कितना पेलोड है, कितना फ्यूल है। अगर उसको ज़्यादा दूर जाना है तो ड्रॉप टैंक लगा के और दूरी पे जाके अटैक करके वापस आ सकते हैं। सो अपने वेपन लोड और फ्यूल लोड के हिसाब से, मिशन रेडियस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। दूसरा शिप है, फ्लोटिंग है, इट इज़ नॉट फिक्स एट अ स्पॉट, सो द शिप कैन एक्चुअली गो नियर द टारगेट करके शिप को भी टारगेट के पास लिया जा सकता है या अपने आप में स्टीयर करके उसके हिसाब से फ्लाइंग कंडक्ट की जाती है। सर एक आखिरी सवाल कि कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, कितनी बड़ी चुनौती होती है, कैसे आप लोग इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, जब आप कार चलाते हो तो जब पार्किंग के लिए जाते हो तो आप स्पीड कम करते हो, स्पीड बढ़ाते नहीं हो, बट इट इज़ द अदर वे अराउंड ओवर हियर। जब कोई फाइटर पायलट लैंडिंग के लिए आता है तो उसके लिए सिर्फ ये इतना ही डिस्टेंस अवेलेबल है लैंडिंग करने के लिए, और वो अगर यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया तो उसको दोबारा टेक ऑफ करना है। सो अगेंस्ट जो हमारा नॉर्मल तरीका है स्पीड कम करने का, वो एग्जैक्टली रिवर्स करके फाइटर पायलट को स्पीड बढ़ाना पड़ता है कि अगर उसका हुक वायर में नहीं फंसा तो उसको तुरंत टेक ऑफ भी करना है। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमारे ह्यूमन नेचर के हिसाब से है। सो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। और ये सारा चीज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार में चलता है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड एंड इट इज़ फिनिश्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो कमांडर देवदत्त जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है इस प्रकार से INS
विक्रांत का भारत के पास होना, और फिलहाल अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ सीखने को मिल रही है, बहुत से नए बदलाव किए जा रहे हैं, आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा रहे हैं, और इस बदलाव के साथ ही भारत एयरक्राफ्ट कैरियर जो युद्धपोत है उसकी श्रेणी में अपने आप को परिपूर्ण करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जैसा कि इसका नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी ये एयरक्राफ्ट को अपने साथ कैरी कर सकता है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को यहां से अंजाम दिया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो इसका फ्रंट डेक होता है, जो कि टॉप डेक, क्योंकि यहां पर होता है रनवे, और इस रनवे का इस्तेमाल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, और इसी रनवे पर जो लड़ाकू विमान होते हैं वो यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। मैं आईएनएस विक्रांत के टॉप डेक पर हूं, और इस टॉप डेक पर 36 लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। निर्भर करता है कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार के मिशन पर जा रहा है। जैसे इस वक्त आप देखिए आईएनएस विक्रांत पर ये कोमोव हेलीकॉप्टर है, जो कि रेस्क्यू मिशंस के लिए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेवी का हेलीकॉप्टर है, कोमोव हेलीकॉप्टर, जिसको यहाँ पर तैनात किया गया है। और दूसरा यहाँ पर देखिए MiG-29 के विमान, एक लड़ाकू विमान है जो कि भारतीय नौसेना का बहुत भरोसेमंद साथी है, और इस विमान को भी इस आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट के डेक पर तैनात किया गया है। इसके भी ऑपरेशंस होते हैं, और साथ ही साथ LCA तेजस जो कि एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं रनवे पर हूं, और रनवे जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप देखेंगे बहुत सारी मार्किंग की गई है, व्हाइट मार्किंग, येलो मार्किंग, रेड मार्किंग, इस प्रकार की मार्किंग की गई है। दरअसल ये जो रेड मार्किंग की गई है ये ऑपरेशनल एरिया के बाहर का एरिया माना जाता है, और जो आपको काले रंग और पीले रंग में नजर आ रहा है ये मैन्यूवरिंग एरिया होता है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस का काम, फ्यूलिंग का काम, मैन्यूवरिंग का काम किया जाता है। और यहाँ आप सामने देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो आपको रनवे नजर आएगा। जो पीली पट्टी आपको सीधे जाती हुई नजर आ रही है ये जो सबसे लॉन्ग रनवे है वो तस्वीर है, और वहीं बाईं तरफ जहां पर आपको MiG-29 के नजर आएगा ये एक शॉर्ट रनवे है। जो एक लॉन्ग रनवे है वो उसकी मार्किंग पीले रंग से की गई है, जो शॉर्ट रनवे है ये सफेद रंग की मार्किंग की गई है। तो ये सबसे बड़ी खूबी और खासियत है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कि इस पर 2 रनवे हैं। इस पर फिलहाल MiG-29 के तैनात किया गया है, कोमोव हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, चेतक हेलीकॉप्टर जिसे एंजल्स ऑफ स्काई कहा जाता है, जिसे सर्विलांस के लिए, रेस्क्यू मिशंस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रति वर्ष भारतीय नौसेना सैकड़ों लोगों को मानसून के समय चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करती है, क्योंकि समुद्र में कई बार मछुआरे फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और आप देखिए यहाँ पर MiG-29 के यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, और रनवे की तरफ ये लॉन्ग रनवे है जो कि सीधे ऊंचाई की तरफ जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो इसके रनवे, क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो विमान की गति जो है उसे कम नहीं किया जाता, तेजी किया जाता है, क्योंकि अगर अरेस्टिंग गियर में वो विमान, लड़ाकू विमान नहीं फंसा तो उसे फिर से टेक ऑफ करना पड़ता है, और फिर चक्कर लगाने के बाद दूसरे प्रयास में लैंडिंग करानी पड़ती है। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरेस्टिंग गियर में वो लड़ाकू विमान फंसे। और यहाँ देखिए चेतक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा सर्विलांस में काम आता है, रेस्क्यू मिशंस में काम आता है। और यहाँ आप देखें तो तरह तरह के क्रेन्स रखे गए हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैन्यूवरिंग एरिया है, यानी यहाँ पर जब एयरक्राफ्ट आते हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए, फ्यूलिंग के लिए, अन्य कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ LCA तेजस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो फ्रंट डेक का हिस्सा ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे आधुनिक रडार और आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। सामने आप कंट्रोल रूम देख रहे हैं जो कि बाहर का हिस्सा निकला हुआ है। यहाँ से पूरी कंट्रोलिंग की जाती है कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार से काम करेगा, इस पर फ्लाइट ऑपरेशंस किस प्रकार से होंगे। ये जगह बताता है कि किस प्रकार से पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें इसके ठीक नीचे भारतीय नौसेना का LCA तेजस, और फिलहाल इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, और भविष्य में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर रफाल को भी तैनात किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है शनो वरुण, तो कहीं न कहीं जो भारतीय सेना मानती है कि जल के देवता वरुण है, और वरुण देवता का आशीर्वाद, उनकी महिमा हम पर बनी रहे, तो उस महिमा को बरकरार रखने में आईएनएस विक्रांत की भागीदारी सबसे अहम है। इसीलिए आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से भारत की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, और हिंद महासागर में भारत का दबदबा और ताकत दोनों में ही काफी ज्यादा इजाफा हुआ है।
एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, पर साथ ही साथ इस पर कई आधुनिक हथियार भी लगे हुए हैं जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। छोटे ऑपरेशंस की हो या फिर पायलट से निपटना हो या फिर कुछ वॉरफेयर में इंगेज होना हो, ऐसी जगहों पर आपको न केवल लड़ाकू विमान, न केवल हेलीकॉप्टर, बल्कि इस युद्धपोत पर लगे हुए हथियारों की भी आवश्यकता होती है। यह आईएनएस विक्रांत है जिस पर कई आधुनिक हथियार लगे हुए हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो इस पर डीआरडीओ का बना हुआ शक्ति सूट है जो कि, और साथ ही साथ इस पर कवच एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा इस पर मारिच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। अगर हम इसके हथियारों की बात करें तो इस पे 32 सेल वीएलएस बराक 8 जिसकी मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की होती है, वो इस पर तैनात किया गया है। बराक 8 मिसाइल इस पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ 4 ऑटोब्रेडा 76 MN के डुअल पर्पस कैनन तोप लगे हुए हैं। इसके अलावा 4 AK-630 जो हथियार हैं वो भी इस पर लगे हुए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं जिस पे भविष्य में रफाल भी तैनात किया जाएगा। फिलहाल MiG-29K इस पर तैनात किया गया है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए तेजस तैनात किया गया है और कई हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में परिपूर्ण है। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत उसके एयरक्राफ्ट ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर कई आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, कई आधुनिक सेंसर हैं, आधुनिक रडार है जो इसे अपने आप में एक ताकतवर युद्धपोत की श्रेणी में लाता है और किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है। आईएनएस विक्रांत के टॉप डेक पर हैं और इसके हम सैक लिफ्ट पर हैं जिसकी क्षमता है 3600 टन। और देखिए जिस लिफ्ट पर हम खड़े हैं ये किस प्रकार से देखिए लिफ्ट नीचे उतरेगा, यानी जहां पे हम खड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर इस पर लाया जाता है या फिर हेलीकॉप्टर लाया जाता है मेंटेनेंस के लिए या पार्किंग के लिए, तो इसी लिफ्ट की मदद से इसे उतारा जाता है। तो देखिए किस तरह से ये लिफ्ट काम करता है और इस लिफ्ट से हम भी नीचे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये टॉप डेक था जहां आपको विमान नजर आ रहे थे, लड़ाकू विमान, और देखिए ये हैंगर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो लगभग 3600 टन की क्षमता वाला ये लिफ्ट है। इस प्रकार के 2 शैक लिफ्ट इस आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाए गए हैं। जब भी किसी विमान को, लड़ाकू विमान को, हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस के लिए, पार्किंग के लिए लाना होता है तो उसे इसी लिफ्ट की मदद से उतारा जाता है। कैमरा की मदद से एक बार दिखाते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को एक बार में, देखिए ये जो शैक लिफ्ट है वो इसे उतार रहा है। और देखिए उतरते हुए हम सीधे हैंगर की तरफ पहुंच गए जो कि टॉप डेक के ठीक नीचे का हिस्सा होता है। और इस परिसर में यहाँ पर जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, उनकी पार्किंग की जाती है या फिर उनका मेंटेनेंस किया जाता है। इस पर्पस से यहाँ पर उन्हें उतारा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये काम करता है। अब सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग की गई थी और देखिए अभी हम यहाँ पर आ गए टॉप डेक से हैंगर पर, इस परिसर में आ गए। और यहाँ देखिए ये पूरा जो हैंगर एरिया है ये काफी बड़ा, लगभग 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा ये हैंगर एरिया है। यहाँ पर तमाम जो लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके मेंटेनेंस का काम होता है और उनके रखरखाव का काम किया जाता है। साथ ही साथ पार्किंग के लिए यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता 36 की है, तो जब जिन विमानों का उपयोग नहीं है या ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं होते तो उनको यहाँ पर लाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रोटेटिंग टेबल है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो ये रोटेटिंग टेबल है। ये जो मार्किंग वाला आपको दिख रहा है ये 360 घूमता है, यानी विमान को, लड़ाकू विमान को यहाँ पर घुमाने के लिए सिर्फ इस रोटेटिंग टेबल को घुमाना होता है और विमान अपने आप घूमकर तैयार हो जाता है। तो और थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि फायर, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर फायर होता है तो यहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है, फायर बैरियर इसे कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर बैरियर होता है। अगर किसी एक हिस्से में आग लगा है तो आसानी से उसे दूसरे हिस्से में शिफ्ट, आग नहीं फैलती है, कंट्रोल किया जा सकता है। ये लगभग 180 मीटर का ये दूरी का ये पूरा हैंगर एरिया है। और लिफ्ट जो है वो ऑपरेशनल होता है फ्लाइंग ऑपरेशंस के दौरान। और इस यहाँ पे 2 क्रेन भी हैं, एक 2 टन की वजन वाला है और एक 4 टन की वजन वाला है। साथ ही साथ इसमें आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये हैंगर एरिया है जहां पर
फ्लाइट्स को रखा जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि इसे पार्किंग कह सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइट्स की पार्किंग होती है, एयरक्राफ्ट की पार्किंग होती है और यहाँ उनका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। जगह जगह पर मार्किंग की गई है। लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा यह आईएनएस विक्रांत का हैंगर है। और जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो जिस प्रकार की लिफ्ट में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उस लिफ्ट से एयरक्राफ्ट को ऊपर टॉप डेक पर ले जाया जाता है और वहां पर रनवे पर ले जाने के बाद ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। तो इस प्रकार की खूबियों से लैस है स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत पूरी तरह से भारतीय है। इसके अधिकतर कंपोनेंट भारतीय हैं और दुनिया का 6वां देश है भारत जिसने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनाया है। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन इस आईएनएस विक्रांत के माध्यम से भारत ने किया है।